प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सब लोगों को मेरा प्यार भरा जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपका भाई ब्रदर सुरेंद्र चौहान, मसीह मंथन बैठक चंडीगढ़ से मैं आज फिर एक वचन के साथ, इस वीडियो के साथ मैं आप लोगों का वेलकम करता हूं। पवित्र आत्मा ने फिर से मुझे लीड किया, एक वचन आप लोगों के साथ मैं शेयर करूं। आइए वचन में शेयर करता हूं, और वचन शेयर करने से पहले कुछ बातों को जानेंगे मेरे प्यारे भाई और बहनों। यीशु मसीह का हमारे जीवन में, इस संसार में, इस पूरी मानव जाति में, मनुष्य जाति में जो इम्पोर्टेंस है, उसकी जो ज़रूरत है, जो वैल्यू है, जो उसको जानना बहुत ज़रूरी है। प्रियो, ये बात मैं उन लोगों से कर रहा हूँ जो यीशु मसीह में हैं ऑलरेडी, और मैं बात उनसे भी कर रहा हूँ यीशु मसीह में नहीं है। यीशु मसीह को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वही एक ऐसा नाम है जो उद्धार करता है, वही एक ऐसा नाम है जो आपको आपके पापों से फ्री कर सकता है, वही एक ऐसा नाम है जो आपको अनंत काल का जीवन दे सकता है। आइए कुछ वचनों के द्वारा हम लोग बात करते हैं। प्यारे भाई और बहनों, एक वचन है 1 यूहन्ना 3:6 में लिखा है, कहता जो कोई उसमें बना रहता है, जो कोई उसमें बना रहता है वह पाप नहीं करता। जो कोई पाप करता है उसने ना तो उसे देखा, किसे? यीशु मसीह को। उसने ना तो उसे देखा है, और कहता ना ही उसे जाना है। मतलब इस वचन में हमें ये वचन क्या सिखा रहा है? यीशु मसीह इस वचन के द्वारा, पवित्र आत्मा इस वचन के द्वारा क्या सिखा रहा है कि जो कोई उसमें बना रहता है, मतलब यीशु मसीह में जो कोई बना रहता है, तो ये बनना क्या है? यीशु मसीह में बने रहने के लिए हमें क्या करना है? यीशु मसीह के साथ चलने के लिए हमें क्या करना है? यीशु मसीह के साथ जो है वो एक रिश्ता, एक जो है वैल्यूएबल रिश्ता जो यीशु मसीह ने हमारे साथ बनाया है, हम उसके साथ वो रिश्ता कैसे निभा पाते हैं? ये है वो बने रहना। उसके लिए उसने बोला कि जो कोई उसमें बना रहता है वह पाप नहीं करता। तो उस यीशु मसीह में बना रहने के लिए सबसे पहले और सबसे बड़ी बात यह है कि पाप से आपको तौबा करनी है, पाप आपको छोड़ना है। जिस पाप के लिए यीशु मसीह ने अपनी जान क्रूस पे दी, अगर वही पाप फिर से आप दोहराते हो, और वो पाप जो आपके पूर्वजों ने किया था, जो शैतान के द्वारा आपके जीवन में, आपके जो है पूर्वजों के जीवन के अंदर आया, जिसके द्वारा आप तक पहुंचा, वो पाप के लिए यीशु ने अपनी क्रूस पर अपनी जान दी। तो यहाँ पे पाप की बात हो रही है कि अगर आप पाप को फिर से दोहराते हो तो इसका मतलब आप यीशु मसीह में नहीं हो। तो यीशु मसीह में आने के बाद सबसे पहला आपके जीवन में जो बदलाव आता है, जो यीशु मसीह की प्रेजेंस आपके जीवन में आती है, तब आपके जीवन में बहुत आप चेंज देखोगे, बहुत बदलाव देखोगे, जिनमें से एक है पाप। वो पाप जो आप शारीरिक अभिलाषाओं के लिए आप करते आ रहे थे उस समय पे, जब आपने यीशु मसीह को नहीं जाना था। तो यीशु मसीह को जानने के बाद, यीशु मसीह को समझने के बाद अगर आप उसमें बने रहते हो, तो वचन कहता है कि वह पाप नहीं करता। कहता जो कोई पाप करता है, कहता यीशु मसीह में आने के बाद भी अगर कोई पाप करता है, तो कहता उसने ना तो उसे देखा, उसने ना तो उसे देखा, यानी कि जो पाप करता उसने यीशु मसीह को नहीं देखा। अब ये देखना क्या है? तो अगर मैं बात करूं उन लोगों से जो आज मसीह में हैं, तो देखने का मतलब क्या है कि यीशु मसीह की जो बातें अगर हम लोग फॉलो करते हैं, यीशु मसीह के जो लाइफ को हमने समझा, यीशु मसीह के जीवन को हमने समझा, यीशु मसीह के वचनों को हमने समझा, और यीशु मसीह को देखने का मतलब है कि अपने आप को यीशु मसीह की तरह दिखाना, अपने व्यवहार के साथ, अपने वे ऑफ टॉकिंग के साथ, अपनी उन तमाम बातों को छोड़कर जिसके द्वारा आप पाप में गिर रहे हो, वो आपके मुंह से निकली हुई गंदी बातें हो सकती हैं, व्यभिचार हो सकता है, नशे हो सकते हैं, और आपका जो नेचर है, आपका जो मुंह से गाली गलौज करना है, ये सारी जो बातें हैं, इन बातों से आप अपने आप को दिखा सकते हो कि आप मसीह में हो, जब आप इस बातों को छोड़ दोगे। तो कहता अगर आप पाप करते हो, अगर आप फिर से उसी पापों में हो, तो इसका मतलब आपने ना तो उसे देखा,
तो देखने का मतलब ये है कि अगर मैंने यीशु मसीह को देखा है तो यीशु मसीह के जो जो एक उसकी एक प्रोफाइल है, यीशु मसीह का एक करैक्टर है, यीशु मसीह का एक अपना अपना जो है जीवन का जो उसने हमने हमने देखा कि यीशु मसीह के जैसे जो है रहना, उसके तरह जो है अपना जीवन व्यतीत करना, ये है यीशु मसीह को देखना। सो यहाँ पे कहता है जो कोई उसमें बना रहता है वह पाप नहीं करता, और जो कोई पाप करता है उसने ना तो उसे देखा है और कहता ना उसने उसे जाना है। तो जानना और देखना, तो अगर आप जानोगे तभी आप यीशु मसीह को देख पाओगे। सो यहाँ पे आपको जानना और देखना दोनों को बहुत अच्छे से आपको समझना होगा। वो कैसे कि जब आप यीशु मसीह में बने रहोगे। तो अब बनने के लिए हमें क्या करना होगा, तो यीशु मसीह में बने रहने का मतलब है कि यीशु मसीह ने जो हमें सिखाया है, जो हमें ऑर्डर दिए हैं, जो हमें आज्ञाएं दी हैं, उनको फॉलो करना है और पाप नहीं करना है। ये पाप वो पाप है जो आज आप व्यभिचार में पढ़कर, नशों में पढ़कर, मुंह से गंदी गंदी बातें बोलकर, गाली गलौज कर कर, बहुत सारी ऐसी बातें जो आपको पाप में गिराती हैं, अगर आप वो कर रहे हो तो इसका मतलब आपने यीशु मसीह को अभी नहीं जाना, और ना ही यीशु मसीह को आपने देखा है, ना यीशु मसीह को आपने पाया है। सो यहाँ पे जो है, जहाँ यीशु मसीह में बने रहना, यीशु मसीह को जानना और यीशु मसीह को देखना। तो कहने का मतलब ये है कि देखना मतलब महसूस करना। अगर आप यीशु मसीह को देख रहे हो तो आप, इसका मतलब आप यीशु मसीह को महसूस कर रहे हो। तो आपका महसूस करना ही यीशु मसीह को जो है देखना है। तो वो आपके अंदर आपके प्रेम से नज़र आएगा। आपका जो प्रेम है लोगों के लिए, वो आपका प्रेम आपके अंदर से नज़र आएगा। और आपको यीशु मसीह की शांति, अगर आपको यीशु मसीह की शांति महसूस हो रही है, यीशु मसीह के जो है आप जो है उसके जो है प्रेम को, शांति को, आनंद को अगर आप महसूस कर रहे हो, तो इसका मतलब आपने यीशु मसीह को देख लिया है। सो कहने का मतलब ये है कि ये वचन जो हमें बता रहा है 1 यूहन्ना 3:6 में कि जो कोई उसमें बना रहता है, तो बना रहता है मतलब उसकी आज्ञाओं को पालन करता है, जो यीशु मसीह ने हमें सिखाया उन बातों के ऊपर चलता है। और एक तरफ तो सारी बातों को सिखाई हुई बातों को सीखना है, और उनकी यीशु मसीह की आज्ञाओं को पालन करना है, और एक तरफ पाप भी नहीं करना है। तो ये दोनों चीज़ों को पैरेलल लेके चलना पड़ेगा। अगर आप ये चीज़ नहीं करोगे, तो अगर आप यीशु मसीह में आ गए हो, बातों को सीख रहे हो, समझ रहे हो, लेकिन पाप कर रहे हो, तो फिर क्या है कि आप यीशु मसीह में बने नहीं हो, और ना तो आपने उसको देखा है और ना ही यीशु मसीह को आपने जाना है। यीशु मसीह का जो स्वाद है, यीशु मसीह का जो टेस्ट है, यीशु मसीह के जो एक महसूस, आप एक फीलिंग जो है, वो आपने अभी फील नहीं किया। तो अगर आपके अंदर यीशु मसीह आ गया है, अगर आपके अंदर यीशु मसीह का प्रेम आ गया है, अगर आपके अंदर यीशु मसीह का नेचर, बात करने का, महसूस करने का, फीलिंग करने का, आपके अंदर प्रेम, संयम, नम्रता, ठीक है, धीरज, शांति अगर आपके अंदर में आ गया, तो इसका मतलब आपने यीशु मसीह को देख लिया है। तो यहाँ पे एक वचन और हम लोग पढ़ेंगे, 2 यूहन्ना अध्याय 9 में लिखा है, कहता जो कोई 2 यूहन्ना अध्याय 1:9 कहता जो कोई मसीह की शिक्षा में आगे बढ़ जाता है और उसमें बना नहीं रहता। तो यहाँ पे कहता कि जो मसीह की शिक्षा में आगे बढ़ जाता है वो उसमें नहीं बना रहता है। तो हमने पहले वचन में पढ़ा था कि जो कि उसमें बना रहता है वह पाप नहीं करता। तो इस वचन हमें ये सिखा रहा है कि जो पाप नहीं करता वही यीशु मसीह में बना रहता है। और इस वचन में यूहन्ना की किताब 2 में जो यूहन्ना की किताब 2 अध्याय 1:9 में कहता है जो कोई मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है और उसमें बना नहीं रहता। तो वहाँ पे पाप करने वाला भी यीशु मसीह में नहीं बना रहता है, और जो यीशु मसीह की शिक्षाओं से आगे बढ़ जाता है वो भी उसमें बना नहीं रहता। और कहता और उसमें बना नहीं रहता, कहता उसके पास परमेश्वर नहीं। पहले वचन में हमने सीखा कि वहाँ पे जो कोई उसमें बना रहता है वह जो कि उसमें बना रहता है वह पाप नहीं करता, और जो कि पाप करता है उसने ना तो यीशु मसीह को देखा ना उसको जाना है। यहाँ पे कहता जो कोई यीशु मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है और उसमें बना नहीं रहता, कहता उसके पास परमेश्वर नहीं। और कहता जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है उसके पास पिता भी है और पुत्र भी।
अब शिक्षाओं में स्थिर रहना ही यीशु मसीह को अपनाना है, उसकी आज्ञाओं को पालन करना ही यीशु मसीह को देखना है, मानना है, समझना है, फील करना है। और यीशु मसीह की उन शिक्षाओं को, यीशु मसीह जो हमें शिक्षा दी है, उस शिक्षाओं के ऊपर चलना है। तो यहाँ पे हमने पढ़ा वचन 9 में कि जो कि मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है। अब ये मसीह की शिक्षा जो हमें बाइबल सिखाती है, ये वचन सिखाते हैं, इस शिक्षा से आगे बढ़ना क्या है, वो ये है मेरे दोस्तों, जो कि यीशु मसीह के वचनों के द्वारा नहीं, यीशु मसीह के सच्ची और खरी शिक्षा के द्वारा नहीं, बल्कि जिस पास्टर के साथ, जिस चर्च में आप लोग इस समय हो, वहाँ की जो डिमोनेशंस है, वहाँ की जो संस्था की जो शिक्षा आप ले रहे हो, जो 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 एक जो ऐसी शिक्षा है जो बाइबल के अकॉर्डिंगली नहीं है, जो बाइबल से मैच नहीं करती है, वो है कि शिक्षा से आगे बढ़ जाना। तो 2 यूहन्ना में अध्याय 1 वचन 9 कहता है कि जो कोई मसीह की शिक्षा में आगे बढ़ जाता है और उसमें बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं। तो परमेश्वर उसके पास होगा जो मसीह की शिक्षा के अंदर स्थिर रहता है। जो मसीह की शिक्षा का जो हमें एक दायरा दिया गया है, एक लिमिटेशन दी गई है कि वचन कहता है कि ना बढ़ाकर ना घटाकर, जो इसमें लिखा है एज इट इज़ एग्जैक्टली आपने वही शिक्षा देनी है और लेनी है। सो आगे बढ़ जाने का मतलब है कि आप उस शिक्षा में आगे बढ़ गए हो जो मसीह की नहीं है, वो शैतान की शिक्षा है। बहुत सारी ऐसी कलीसिया, बहुत सारे ऐसे चर्च है मेरे दोस्तों, आज इस पूरे संसार के अंदर 90% से ज़्यादा ऐसे चर्चेज हैं, ऐसे पास्टर्स, अपोस्टल और बिशप लोग हैं जो कि इस वचन के अनुसार मसीह की शिक्षा में नहीं बल्कि मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ गए हैं। उन्होंने अपनी अपनी डिमोनेशंस के अनुसार लोगों को जो है ट्रीटमेंट देना शुरू कर दिया। जो चर्च के जो लोग हैं, जो भोले भाले लोग हैं, जो नए नए विश्वासी बनते हैं, उनके लिए वही सब चीज़ें जो उनको दिखाई जाती हैं, बताई जाती हैं चर्च के अंदर, जो पास्टर उनका दिखाता है, चाहे वो गले में क्रूस पहन के खड़ा है, चाहे वो दशमांश के ऊपर शिक्षा है, चाहे वो अन्य अन्य भाषा, रिबा रिबा, शाबा शाबा, लाबा लाबा, ये वाली जो अन्य भाषा है, चाहे वो तायत के ऊपर हो रहा है, चाहे वो यहूदीवाद के ऊपर हो रहा है, चाहे टीचिंग हो रही है, चाहे वो व्यवस्था के ऊपर टीचिंग हो रही है। कहने का मतलब ये है मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप लोगों को ये समझना होगा कि जो पास्टर आज आपको शिक्षा दे रहा है, क्या वो बाइबल के अकॉर्डिंगली है, बाइबल के अंदर से है या बाइबल के बाहर से है। जो शिक्षा बाइबल के अंदर से होगी वही शिक्षा यीशु मसीह की ओर से होगी। तो जहाँ पे वचन कहता है कि जो कि मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है, तो आगे बढ़ने का मतलब इस शिक्षा, ये वाली शिक्षा जो प्रभु ने हमें बाइबल में दी है, इस शिक्षा से बाहर निकलना है, आगे बढ़ना। जो कि पास्टर, जो कि चर्च इस शिक्षा से बाहर निकल गया, इट मीन्स वो आगे बढ़ गया। तो बाहर निकलना मतलब वो आगे बढ़ गया। तो जिससे जिससे ये वचन कहता है कि वचन कहता है कि जो कि मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है और उसमें बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं। और जो कि उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है, स्थिर मतलब जो कि उसकी शिक्षा में दृढ़ता के साथ खड़ा रहता है, बंधा रहता है, कभी कंफ्यूज नहीं होता, अपने आप को जो है कभी भी ऐसी शिक्षा के पीछे नहीं लेके जाता जो पास्टर के द्वारा है या उस डिमोनेशन के द्वारा, उस संस्था के द्वारा, जिस संस्था के जो है चर्च में आप लोग इस समय हो। तो कहता वहाँ पे परमेश्वर आपको नहीं मिलेगा। सो शिक्षा में आगे बढ़ने का मतलब है कि बाइबल के बाहर की शिक्षा। और बाहर कौन है, बाइबल के अंदर कौन है, यीशु मसीह, पवित्र आत्मा, परमेश्वर। बाइबल के अंदर हमें इन वचनों में हमें जो है समझ आता है, दिखता है। ये बाइबल हमें बताती है सारी बातों को। लेकिन जो चीज़ें बाइबल के बाहर से हैं, तो बाहर कौन है, बाहर कौन है, बाहर शैतान है। तो बाहर की शिक्षा जब बढ़ती है तो वो शिक्षा शैतान की ओर से होगी और वो शिक्षा आपके बाइबल से मैच नहीं करेगी और आपको वो शिक्षा जो है नरक की तरफ लेके जाएगी। क्यों? क्योंकि जो आपको शिक्षा दे रहा है, आपका जो पास्टर है, वचन कहता है कि जो कि मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है और उसमें बना नहीं रहता। तो आगे बढ़ जाना मतलब यीशु मसीह में बना ना रहना है। आगे बढ़ जाने का मतलब है कि बाइबल के अनुसार आप टीचिंग नहीं दे रहे हो। आगे बढ़ जाने का मतलब है कि आप अपनी ही द्वारा बनाई गई संस्था, अपने ही द्वारा डिमोनेशन के द्वारा, या आपके जो लगातार आपके जो जहाँ से आप शिक्षा ले रहे हो वहाँ से आपको शिक्षा लेकर आप लोगों को आगे दे रहे हो। तो इसका मतलब आप जो है शिक्षा में बने नहीं रहते हो। तो इसका मतलब आपके पास परमेश्वर नहीं है। तो मैंने कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर की है दोस्तों, कि अन्य भाषा की बात हो, दशमांश की बात हो,
ठपक ठपक करके सिर के ऊपर हाथ रख के नीचे गिराने की बात हो, ठीक है, या फिर तायत की बात हो, या फिर दशमांश की बात हो, यहूदीवाद की बात हो, व्यवस्था की बात हो, तो ये सारी बातें जो हैं इस बाइबल से बाहर हैं। जहाँ जहाँ जिस जिस चर्च में ये बातें हो रही हैं, इसका मतलब वो यीशु मसीह के बाइबल की इस शिक्षा से आगे बढ़ गया है। आगे बढ़ गया मतलब उसने इसको छोड़कर इससे आगे बढ़ गया है, जो अपनी खुद की या उसके सीनियर पास्टर की या उसकी संस्था के द्वारा दी गई शिक्षा है दोस्तों। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही सीरियस मैटर है। एक ही लाइन में प्रभु ने आपको बता दिया कि जो कोई मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है और उसमें बना नहीं रहता है, उसके पास परमेश्वर नहीं, उसके पास परमेश्वर नहीं है। सो आपको ये देखना होगा, आपको ये जानना होगा कि क्या आपका पास्टर आपको बाइबल के अनुसार शिक्षा में लेके चल रहा है। अगर लेके नहीं चल रहा तो इसका मतलब वो खुद भी जो है नरक की तरफ बढ़ रहा है। और आप कैसे? क्योंकि वो शैतान की शिक्षा लेकर आपको सिखा रहा है। तो इसका मतलब उसके पास परमेश्वर नहीं है, और अगर उसके पास परमेश्वर नहीं है तो चर्च आपके पास कैसे परमेश्वर हो सकता है। तो मेरे प्यारे भाई और बहनें, इस वचनों को आप ध्यान से मनन कीजिए। हम लोग जो मसीह मंथन के लोग हैं, आज मसीह मंथन बैठक पूरे विश्व में एक बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रहा है। हम लोग सच्ची और खरी शिक्षा लेकर आगे बढ़ रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह की उस पहली सदी की शिक्षा को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारी एक एक बात आपको बाइबल के अंदर से मिलेगी। जितने भी मसीह मंथन के लोग हैं, हमारे जितने मसीह मंथन के पास्टर्स लोग हैं, या लीडर्स हैं, या फ्रंट लीडर्स हैं, जो भी हमारे पूरे की पूरे मसीह मंथन के जितने भी सदस्य हैं, सब के सब जो है 100% इस बाइबल के अनुसार हम लोग काम कर रहे हैं। बाइबल के अनुसार हम लोग शिक्षा दे रहे हैं। हम लोग जो हैं, ये वचन जो है, जो कोई मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है, हम आगे बढ़ने वाले लोग नहीं हैं, हम आगे बढ़ने वाले प्रभु के दास नहीं हैं। हम इस बाइबल के अंदर रहने वाले, अंदर से बात करने वाले, अंदर की शिक्षा को लेने वाले और देने वाले लोग हैं। सो मसीह मंथन के साथ आप लोगों को जुड़कर अपने आप को उस लेवल पे लेके जाना है जहाँ पे यीशु मसीह ने आपको सच्ची और खरी शिक्षा ये बाइबल में दी, और वही शिक्षा हम आपको, मैं प्रभु का दास, आपको और हमारे जैसे और बहुत से, जो मेरे जैसे और बहुत से ऐसे जो मसीह मंथन के लोग हैं, जो इस काम को लगे हुए हैं कि आप लोगों के पास प्रभु का सच्चा और खरी शिक्षा आपके पास पहुँचे। तो आप इस बातों को समझिए, नहीं तो आप अपना उद्धार खो बैठोगे और आप अपने लिए नरक में जगह बना रहे दोस्तों। सो जो वचन जो है, जो आपको सामने आज मैंने रखे हैं, 1 यूहन्ना 3:6 और 2 यूहन्ना 1:9, ये दोनों वचन बहुत इंपॉर्टेंट वचन हैं जो पवित्र आत्मा ने मुझे लीड किया। सो मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, ये दोनों के दोनों वचन जो लोग आज यहाँ पे सुन रहे हैं, मेरे भाई और बहनों, प्लीज़ आप मेरी इस वीडियो को आगे शेयर करें। और जो लोग इस वीडियो को सुन रहे हैं, आगे भी देखेंगे, सुनेंगे, उनके जीवन में ये वचन बहुत तायत के साथ काम करे। मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, पवित्र आत्मा जी उनको लीड करे कि वो यीशु मसीह की खरी शिक्षा में ही रहें। सारे के सारे जितने भी यीशु मसीह की देह हैं, उनके पास सच्ची और खरी शिक्षा उनके पास पहुँचे। और हम लोग जो मसीह मंथन के जो लोग हैं, हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं, पूरा यत्न कर रहे हैं, पूरी जो है कोशिश में लगे हुए हैं कि प्रभु का राज्य सच्ची और खरी शिक्षा के साथ बढ़े, ना कि उस शिक्षा के साथ जो ये वचन हमें सिखा रहा है, बता रहा है कि जो कि मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है। तो आगे बढ़कर लेने वाली शिक्षा, आगे बढ़कर देने वाली शिक्षा नहीं, यीशु मसीह के अंदर रहकर आपको शिक्षा लेनी है और देनी है। सो मैं प्रार्थना करता हूँ पवित्र आत्मा जी, मेरे जितने भी भाई बहन इस वीडियो को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जो आगे फ्यूचर में भी देखेंगे, सुनेंगे, पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से आप उनके जीवन में कार्य करें, उनकी आत्मिक उन्नति करें, आत्मिक आँखों को खोलें, और सच्ची और खरी शिक्षा जो हम लोग, हमारे जैसे और 10% लोग ऐसे हैं जो कि तेरी सच्ची और खरी शिक्षा में आगे बढ़ रहे हैं प्रभु जी। तो हमारे द्वारा तो अपना कार्य कर प्रभु जी, और सबके जीवन में तू बहुत आयत के साथ तेरी सच्ची और खरी शिक्षा लेने के लिए उनको ज्ञान और बुद्धि का, समझ का आत्मा दे प्रभु जी, और उनकी आत्मिक आँखों को खोल ताकि वो सत्य देख सकें, उनकी आत्मिक कानों को खोल ताकि वो सच्चे वचनों को सुन सके। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, थैंक यू जीसस, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। सारी आदर महिमा तुझे देते हैं, प्रार्थना यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, सुने और दिल से कबूल करें प्रभु जी। आमेन आमेन आमेन। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही। एक और वीडियो के साथ हम लोग जल्दी मैं आपके सामने आऊँगा। प्लीज़ इस वीडियो को आप शेयर करें,
और अपने अपने उन तमाम भाइयों और बहनों के पास पहुंचाएं, ताकि ये वचन, प्रभु का वचन, पवित्र आत्मा की ओर से जो हमें मिला है और आप लोगों के जीवन में बहुतायत के साथ काम करे। धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। बाय बाय, सी यू, गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। बाय बाय।